हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। आज हम हैदराबाद मुक्ति संग्राम के बारे में बात करेंगे। हैदराबाद मुक्ति संग्राम को पूरे 75 साल पूरे हो गए इस साल। हम भारत देश के हिसाब से अगर बोले तो इसको हैदराबाद मुक्ति संग्राम कहा जाता है। और महाराष्ट्र में जो है तो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र का एक विभाग है मराठवाड़ा, जिसमें आज के 8 जिले उस समय के 5 जिले थे जो हैदराबाद स्टेट में थे। और इसी मराठवाड़ा को जो है तो आज़ादी भी 17 सितंबर 1948 को मिली थी। हैदराबाद स्टेट को 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद के निज़ाम से जो है तो आज़ादी मिली। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, क्या भारत देश तो 1947 को आज़ाद हो गया और फिर 1948 क्यों लग गए हैदराबाद के लिए? तो इसके पीछे का कारण है ब्रिटिश जो यहाँ हिंदुस्तान में राज करते थे, तो राज वो 2 तरह से करते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिन राज्यों में उनका डायरेक्ट राज्य था वहाँ पर उनके कर्मचारी, उनकी पुलिस, उनकी आर्मी और टोटल काम जो है तो वही करते थे, वही देखते थे। ऐसा इलाका था बंगाल, उत्तर भारत, पंजाब, सिंध, ऐसा जो इलाका ये पूरा उनके अंडर में था। डायरेक्ट वहाँ पर ब्रिटिशर्स तो रूल करते थे। और दूसरी तरीके से वो राज करते थे इनडायरेक्टली, मतलब उस समय यानी अंग्रेज़ों के समय भारत में 565 से भी ज़्यादा राजवाड़ी संस्थान थे जो अंग्रेज़ों के अंडर ही जो तो काम करते थे। मतलब वो खुद का अपना राज चलाते थे, खुद का अपना राज्य चलाते थे, पूरा कामकाज करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के अंडर में। उनका एक समझौता हुआ था जिसमें सालाना कुछ टैक्स उनको दिया जाता था। एक दूसरे को ये मदद करते थे, इसलिए जी तो ब्रिटिशर्स ने इनका राज कायम रहने दिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के लिए वो अच्छे थे, अंग्रेज़ों को मदद करते थे, टैक्स भी दे रहे थे। उनको तो बस यहाँ के पैसे से मतलब था, फिर चाहे वो कैसे भी आओ। और उनको पैसा जो है तो पूरे 565 रजवाड़ों से मिल रहा था। तो ऐसे 2 तरीके से वो राज करते थे। फिर भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और आज़ादी के समय उन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ जो 565 रजवाड़े थे इनको एक ऑप्शन दिया, क्योंकि जो आज़ादी हमें मिली थी 1947 को, ये पूरे भारत को नहीं मिली थी। ये सिर्फ जहाँ पर अंग्रेज़ रूल करते थे डायरेक्ट उस प्रदेश को मिली थी, और जहाँ पर ये रजवाड़े, नवाब, महाराज थे, ये भारत को जो है तो अभी आज़ादी नहीं मिली थी, ये छोटे छोटे रजवाड़ों को नहीं मिली थी। तो इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि आप जो है तो चाहे तो खुद का देश बना सकते, खुद सेपरेट हो सकते, दूसरा आप पाकिस्तान के साथ जा सकते, या तीसरा एक ऑप्शन जो है तो भारत के साथ जा सकते। भारत आज़ाद हो गया। उस समय पंडित नेहरू पंतप्रधान और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब इन्होंने जो तो बाकी के सभी जो जितने भी रजवाड़े थे सभी को जो है तो कुछ उनकी शर्तें मानी गई, उन्होंने कुछ भारत सरकार की शर्तें मानी, और इस तरह से जो है तो 3 रजवाड़ों को छोड़कर बाकी के सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए, विलीन हो गए। लेकिन 3 बचे थे, एक था कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। और भारत का सबसे बड़ा रजवाड़ा जो था हैदराबाद, सबसे धनी भी था और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी, सबसे विकसित भी था। बचा था हैदराबाद स्टेट। तो 1947 में ही आज़ादी के बाद भारत सरकार और निज़ाम के बीच में एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, जिसके तहत निज़ाम को जो है तो अंदरूनी यानी राज्य के अंदर के जो कामकाज करने का अधिकार दिया गया था, और जो विदेशी व्यवहार जो भी होंगे, विदेश नीति जो भी होंगी, वो भारत सरकार, भारत देश करेगा, ऐसा समझौता हुआ था। फिर निज़ाम ने जो है तो उस समझौते के विरुद्ध जो तो काम किया। और फिर इसके बाद जब भारत सरकार को मालूम पड़ा, फिर इसके बाद भारत सरकार ने 13 सितंबर को जो है तो ऑपरेशन पोलो ये शुरू किया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम की कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इसके पीछे भी एक बात है कि अब हैदराबाद स्टेट में उस समय 17 से भी ज़्यादा पोलो खेल के स्टेडियम थे, और उसी पर से ये नाम दिया गया। 13 सितंबर को कार्रवाई शुरू हुई और 17 सितंबर की शाम तक जो है तो हैदराबाद की आर्मी ने और निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया। 18 तारीख को जो है तो भारत में विलीनीकरण करने की समझौता हो गया, स्वाक्षरी हो गई, और इस तरह से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट भारत में विलीन हो गया। और हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे, इनको 17 सितंबर 1948 के बाद भी जो है तो हैदराबाद स्टेट का गवर्नर या राष्ट्र प्रमुख बनाया गया, और वो लगभग 1956 तक जो है तो हैदराबाद स्टेट के राष्ट्र प्रमुख रहे। और फिर 1956 के बाद जब भारत में जो है तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू हुई, तो उसी तरह फिर कन्नड़ भाषिक राज्य, मराठी भाषिक राज्य, तेलुगु भाषिक राज्य। तो ऐसे समय में क्या हुआ, फिर हैदराबाद स्टेट में कुछ मराठी भाषिक ज़िले थे, कुछ कन्नड़ भाषिक थे, कुछ तेलुगु भाषिक थे। और 1956 में फिर जो है तो भाषा के आधार पर राज्य बनाना तय हुआ। और उस समय फिर मराठी राज्य मराठी प्रदेश में चले गए, कन्नड़ वाले कर्नाटक में चले गए, और तेलुगु भाषा वाले आंध्र प्रदेश में चले गए। फिर 1956 से जो है तो वो राष्ट्राध्यक्ष निज़ाम को जो पद मिला था राष्ट्र, वो पद 1956 के बाद जो है तो फिर असंवैधानिक हो गया, कैंसिल हो गया। ये स्टेट भी बहुत धनिक था, और इसकी खुद की अपनी सभी रेल सेवाएं, डाक सेवाएं, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ अंग्रेजों से भी अच्छी जो तो बनाई थी। निज़ाम इतने धनवान थे कि उनके पास 185 285 कैरेट के जो हीरे थे
उसको जो तो पेपर वेट की तरह जो तो उपयोग में लेते थे, जिसकी कीमत लगभग उस समय के 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उस